हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे लॉन्ग पीसीबी के साथ विंडो एसी की सीएसआर वायरिंग। सीएसआर वायरिंग का मतलब होता है दो कैपेसिटर वाली वायरिंग, जिसमें वोल्टेज रिले के माध्यम से रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं कंप्रेसर मोटर के लिए। तो लॉन्ग पीसीबी क्या होती है दोस्तों, मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूँ। दोस्तों लॉन्ग पीसीबी लंबी स्थिति में रहती है। दोस्तों अपने पीसीबी किसी भी तरीके से हो सकती है। दोस्तों अपने जो तार जोड़ने के लिए पॉइंट होते हैं वो सभी में सेम रहते हैं। दोस्तों अपने किस पॉइंट का क्या काम होता है वो सब में अपने फिक्स रहता है। दोस्तों अपनी पीसीबी क्या होती है, पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मतलब कि अपने उपभोक्ता बिना सीट से उठे पूरी एसी को कंट्रोल कर सकता है रिमोट के माध्यम से। जैसे अपने फैन मोटर को चलाना है तो फैन वाले बटन को दबाएगा, जैसे उसे स्विंग मोटर को बंद करना है तो स्विंग वाले बटन को दबाएगा, अपने स्विंग मोटर को आसानी से अपना बंद कर देगा। तो इसका मतलब होता है उपभोक्ता बिना सीट से उठे पूरी एसी को कंट्रोल कर सकता है। और ये किसके माध्यम से करेगा, अपने एक रिमोट के माध्यम से करेगा। तो दोस्तों आप पीसीबी का काम जान चुके होंगे। दोस्तों उसी तरीके से अपने फैन मोटर क्या काम होता है, फैन मोटर काम होता है दोस्तों अपने फैन मोटर। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, दोस्तों हमने विंडो एसी के अंदर जो फैन मोटर प्रयोग करते हैं वो अपने कूलर की फैन मोटर के सामान्य होती है। पर दोस्तों इसकी एक विशेषता होती है, इसके अपने दोनों तरफ अपने शाफ्ट निकली रहती है। एक तरफ अपने ब्लो फैन लगा रहता है, दूसरी तरफ अपना कंडेंसर फैन लगा रहता है। ब्लो फैन का काम होता है रूम के अंदर गर्म हवा खींच कर ठंडी हवा फेंकना काम अपने ब्लो फैन के माध्यम से किया जाता है। वो कंडेंसर फैन का काम होता है कंडेंसर को ठंडा करने के लिए कंडेंसर फैन का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से दोस्तों स्विंग मोटर क्या काम होता है, स्विंग मोटर का काम होता है ग्रिल के माध्यम से हवा को दिशा देना काम। दाएं बाएं ऊपर नीचे करने का काम अपने स्विंग मोटर का होता है, हवा को दिशा देने का काम अपने स्विंग मोटर का होता है। दोस्तों उसी तरीके से अपने कंप्रेसर मोटर क्या होती है, कंप्रेसर मोटर एक तरह की अपने मोटर होती है। एक तरफ से गैस को खींचना दूसरी तरफ गैस को फेंकना काम अपने कंप्रेसर मोटर का होता है। इसके अंदर सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट होते हैं, जिसे अपने कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अपने कंप्रेसर के अंदर न्यूट्रल फेस की सप्लाई देने से अपना कंप्रेसर मोटर चालू हो जाता है और ये काम करने लग जाता है। एक तरफ से गैस को खींचना दूसरी तरफ गैस को फेंकना का। दोस्तों उसी तरीके से वोल्टेज रिले का क्या काम होता है, वोल्टेज रिले का काम होता है रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर को एक साथ चलाने का काम अपने वोल्टेज रिले के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों इसके अंदर अपने 4 पॉइंट होते हैं, 1 नंबर का रहता है, 2 नंबर का रहता है, 5 नंबर का रहता है और 4 नंबर का रहता है। इसके अंदर अपने 3 नंबर का पॉइंट नहीं रहता है। 1 नंबर में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, 2 नंबर में तार जोड़ने के लिए अपने 2 पॉइंट होते हैं, 5 नंबर में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं और 4 नंबर में तार जोड़ने के लिए अपने 4 पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों अपने दोनों पॉइंट अपने अंदर से एक होते हैं, एक ही पत्ती पे अपने 2 पॉइंट निकले रहते हैं। दोस्तों मैं इसकी वायरिंग करके बताता हूँ। किसी भी लीड से हमें 3 तार प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, एक अर्थ का रहता है, एक न्यूट्रल का रहता है, एक फेस का रहता है। दोस्तों अर्थ वाले वायर को कहीं भी अपने कंप्रेसर की बॉडी में, अपने फैन मोटर की बॉडी में कहीं भी लगा सकते हैं और इस बॉडी में कहीं भी लगाकर इस तरीके से इसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने अर्थ का इस तरीके से जोड़ देंगे, उसी तरीके से अपने कंप्रेसर मोटर को भी जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ने पर अपना अर्थ वाला वायर का काम खत्म हो जाएगा। दोस्तों उसी तरीके से हमने 2 वायर बचे हुए हैं, एक न्यूट्रल का वायर एक फेस का वायर। तो न्यूट्रल का वायर जहां अपने पीसीबी के अंदर न्यूट्रल का पॉइंट लिखा हुआ है वहां पर हम इन कराएंगे। उसी तरीके से फेस वाला पॉइंट को हम पीसीबी के अंदर जो फेस लिखा हुआ है वहां पर हम इन करा देंगे। ठीक है दोस्तों, पीसीबी के अंदर हमने न्यूट्रल फेस की सप्लाई दे चुके हैं। अब उसी तरीके से अब ये कंप्रेसर लिखा हुआ है COMP का मतलब होता है कंप्रेसर। तो ये अपने कंप्रेसर के लिए सप्लाई आएगी यहाँ से। दोस्तों उसी तरीके से अपने फैन का हाई मीडियम लो, इस तरीके से अपना हाई मीडियम लो लिखा रहता है। ये हाई मीडियम लो किसके लिए लिखा रहता है, ये अपने ब्लो फैन के लिए लिखा रहता है। ये अपना ब्लो फैन 3 स्पीड में रहती है, तो इसे 3 स्पीड में चलाने के लिए ये 3 पॉइंट दिए हुए रहते हैं। दोस्तों उसी तरीके से अपना स्विंग मोटर का पॉइंट रहता है। यहाँ दोस्तों यहाँ से अपने स्विंग मोटर को फेस वाली सप्लाई मिलती है और न्यूट्रल की सप्लाई हम डायरेक्ट न्यूट्रल के माध्यम से दे देंगे। तो दोस्तों मैं इसकी वायरिंग करके बताता हूँ। सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल की वायरिंग करने के लिए क्या करेंगे, न्यूट्रल वाले वायर को आगे बढ़ाकर जितने भी अपने उपकरण सबको अपने न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। तो हमने फैन मोटर को न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं कॉमन वालों पर। उसी तरीके से दोस्तों स्विंग मोटर को हम न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं। अपने स्विंग मोटर को न्यूट्रल फेस के माध्यम से चलती है, तो इसे भी हमने न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं। उसी तरीके से दोस्तों अपने कंप्रेसर मोटर, तो कंप्रेसर मोटर दोस्तों हम कंप्रेसर मोटर को डायरेक्ट हम न्यूट्रल की सप्लाई नहीं देंगे, इसे वोल्टेज रिले के माध्यम से हम न्यूट्रल की सप्लाई देंगे। तो न्यूट्रल का पॉइंट दोस्तों आपको पता है अपने CSR वायरिंग क्या होती है। CSR का पूरा नाम होता है कैपेसिटर स्टार्टिंग रनिंग वायरिंग, इसका पूरा नाम होता है CSR का। ये 2 कैपेसिटर वाली वायरिंग रहती है और दोनों कैपेसिटर कहीं में जुड़े रहते हैं, ये अपने वोल्टेज रिले के माध्यम से जुड़े रहते हैं। दोस्तों हम न्यूट्रल की सप्लाई 5 नंबर में इन कराएंगे, हम न्यूट्रल की सप्लाई 5 नंबर में इन कराएंगे और यहाँ से हम कॉमन वाले को दे देंगे। तो दोस्तों हमने न्यूट्रल की सप्लाई 5 नंबर में इन करे। दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो के एंड में जाकर आप वीडियो पे जरूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों हमने न्यूट्रल का पॉइंट को 5 नंबर में इन करा है, यहाँ से आउट करके हमने कॉमन वाल को दे दिया कंप्रेसर मोटर के अंदर। उसी तरीके से दोस्तों उसी तरीके से हमने कंप्रेसर का पॉइंट है, तो कंप्रेसर वाला पॉइंट को आगे बढ़ाकर क्या करेंगे, वोल्टेज रिले के 4 नंबर में इन कराएंगे। कंप्रेसर वाला पॉइंट को आगे बढ़ाकर हमने वोल्टेज रिले के 4 नंबर में इन कराया है। यहाँ से आउट कर क्या करेंगे, रनिंग वाले को देंगे। ठीक है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर की वायरिंग करके बताता हूँ। रनिंग कैपेसिटर का एक बार हम 2 नंबर में लगाएंगे, रनिंग कैपेसिटर का एक बार हम 2 नंबर में लगाएंगे। उसी तरीके से स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक बार हम 1 नंबर में लगाएंगे। अब एक वायर दोनों का बचा हुआ है दोस्तों।
तो दोनों का एक एक वायर हम 4 नंबर में ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों का एक एक वायर इस तरीके से हम 4 नंबर में लगाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक बार समझाता हूँ। रनिंग कैपेसिटर को एक बार हम 2 नंबर में लाए, उसी तरीके से स्टार्टिंग कैपेसिटर को एक बार हमने 1 नंबर को लाया। उसी तरीके से दोस्तों अपने कैपेसिटर का एक एक वायर बचा हुआ, दोनों कैपेसिटर के एक एक वायर को हमने 4 नंबर को जोड़ दिया। 2 नंबर का एक पॉइंट और खाली अपने, तो यहाँ से उठाकर हम स्टार्टिंग की तरफ जोड़ देंगे। 1 नंबर का एक पॉइंट हमेशा खाली रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको वायरिंग समझ में आ चुकी होगी। अगर दोस्तों आपको यहाँ तक वायरिंग समझ में आ चुकी है तो आपको 90% वायरिंग समझ में आ चुकी है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी जगह होता है दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। उसी तरीके से आगे की तरफ बताता हूँ दोस्तों मैं, जो अपने फैन का हाई है वो अपने फैन मोटर का हाई में जोड़ देंगे, मीडियम को मीडियम में जोड़ देंगे, लो को लो से जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, जो अपने फैन का हाई को हाई से जोड़ देंगे, मीडियम को मीडियम से जोड़ देंगे, और लो वाले को लो वाले से जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अपना हाई मीडियम लो को हाई मीडियम लो में जोड़ दिया। उसी तरीके दोस्तों अपने स्विंग मोटर को अपने स्विंग मोटर में जोड़ देंगे। ये अपने वायरिंग हो चुकी है दोस्तों कंप्लीट। मैं आपको एक बार समझाता हूँ। मोटर के वायर को हमने तीनों को दे दिया। सबसे पहले अपने कॉमन वाले को दिया फैन मोटर के, उसी तरीके से अपने स्विंग मोटर को दिया, उसी तरीके से 5 नंबर को इन कराया, 5 नंबर से आउट कराकर हमने कॉमन वाले को दे दिया कंप्रेसर मोटर के। उसके बाद क्या किया, कंप्रेसर वाले पॉइंट को आगे बढ़ाकर 4 नंबर को लाया, 4 नंबर से उठाकर हमने रनिंग वाले को दिया, और दोनों कैपेसिटर का एक बार हमने 2 नंबर को जोड़ा है। उसी तरीके से रनिंग कैपेसिटर का एक बार हमने 2 नंबर को जोड़ा है, और स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक बार हमने 1 नंबर को जोड़ा है। दोनों कैपेसिटर के एक बार हमने 4 नंबर को जोड़ दिया। अब इसके बाद क्या किया दोस्तों, उसी तरीके 2 नंबर का एक पॉइंट खाली है, तो 2 नंबर से उठाकर हमने स्टार्टिंग तरफ जोड़ दिया। 1 नंबर का पिन हमेशा अपना खाली रहता है। उसी तरीके से हमने हाई को हाई से जोड़ दिया, मीडियम को मीडियम से जोड़ दिया, लो को लो से जोड़ दिया। स्विंग मोटर वाला पॉइंट है दोस्तों अपने पीसीबी के अंदर, तो स्विंग वाला पॉइंट को हमने स्विंग मोटर के अंदर जोड़ दिया। ये अपनी वायरिंग हो चुकी है दोस्तों कंप्लीट। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वायरिंग बहुत आसान तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर दोस्तों इस वायरिंग संबंधी आपको मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। तो मैं आपको पीछे वाली वीडियो में डबल कैपेसिटर के साथ आपको वायरिंग करके बताऊंगा। एक कैपेसिटर के अंदर अपने 2 कैपेसिटर रहेंगे, एक कैपेसिटर अपने फैन मोटर के लिए रहेगा और दूसरा कैपेसिटर अपने कंप्रेसर मोटर के लिए रहेगा। दोस्तों वो वीडियो आप जरूर देखिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है वो। दोस्तों अभी वर्तमान में अपने डबल कैपेसिटर वाली वायरिंग 70% की जाती है। मेरे चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, एसी फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी का कोर्स बारी बारी से कराऊंगा। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो दोस्तों आप साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्यार से कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं दोस्तों आगे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।